हमारे को 50 वाउचर का वो दिया है, वाउचर, वर्ड बोन वाउचर। बहुत सारे इंडियंस हैं। ये सब आप रेंट पे ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं कार्लसरूहे। एक सिटी है जर्मनी का जो कि काफ़ी ही बॉर्डर पर है फ्रांस से, और आज हम इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कार्लसरूहे का एक्चुअल मीनिंग होता है कार्ल्स का रेस्टिंग प्लेस। सो कार्ल वाज ए किंग, वो एक राजा था और उसने ये जगह पर अपना पैलेस बनाया और ये उसका रेस्टिंग प्लेस था। तो जैसे अपने यहाँ होता है ना कि बहुत सारे हिल स्टेशन किसी राजा ने बनाया था कि गर्मी के दिनों में जाके वहाँ रेस्ट करेंगे, वैसा ही कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे। ये कार्लसरूहे का ट्रेन स्टेशन है। इसके अंदर का वीडियो आप देख लो। अभी कार्लसरूहे का ट्रेन स्टेशन है। ये काफ़ी ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट सिटी है बिकॉज जितने भी लोगों को फ्रांस जाना होता है या फिर स्विट्ज़रलैंड जाना होता है, ये एक काइंड ऑफ ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ से लोग दूसरी ट्रेनों में या फिर बसों में जाते हैं। तो ये जर्मनी का एक बड़ा सा सिटी है जहाँ से आप स्विट्ज़रलैंड या फिर फ्रांस जाना हो तो वहाँ के लिए, या फिर इवन इटली के लिए इधर से आपको ट्रेन और बसेस मिलती हैं। और ये जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ, ये ट्रेन स्टेशन का नीचे वाला पार्ट है। इधर प्लेटफॉर्म्स सारे ऊपर होते हैं, जैसे 4 नंबर पे जाना है तो ऐसे ऊपर जा सकते हो, है ना। वैसे ही उधर आपका 6 नंबर दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में। तो ये नीचे काइंड ऑफ आपका एक सबवे टाइप का है जिसमें बहुत सारे दुकानें भी हैं। और ये काफ़ी ही डिफरेंट है नॉर्मल जर्मनी से, बिकॉज़ यहाँ पर जो है मोस्टली लोग जो हैं वो फॉरेनर हैं। सो फॉरेनर बनने से वो या तो फ्रांस से हैं या स्विट्ज़रलैंड से हैं या फिर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जर्मनी में आए हुए हो। तो जैसा आपने देखा, यहाँ पे काफ़ी ही इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, ना कि सिर्फ जर्मन। और ये काफ़ी ही एक टिपिकल जर्मन सिटी से बहुत ही अलग लगता है। स्टेशन के जस्ट सामने आपके ये एक ज़ू है। तो अब हम जा रहे हैं इस ज़ू को देखने की, भाई ये यहाँ के ज़ू कैसे होते हैं। तो जानवर इंडिया जैसे हैं या कुछ अलग हैं या कैसा है क्या है, जाके देखते हैं। तो ज़ू का प्लान हो गया कैंसिल क्योंकि काफ़ी ही बड़ा है और टाइम भी अच्छा खासा लगने वाला है। और दूसरा चीज़ ये है कि उसका प्राइस जो है, एंट्री प्राइस, वो अराउंड 1000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ है, जो कि यूरो में करीब 13 यूरो के आसपास हैं। तो 1000 के आसपास होंगे, तो मतलब 2 आदमी के 2000 फॉर इस ज़ू अभी उतना रीज़नेबल नहीं लग रहा है। मे बी अगर आज का दिन थोड़ा और लंबा होता है और हमारे पास टाइम रहता है तो फिर आएंगे वापस, बट अभी हम जा रहे हैं पैलेस देखने। ये जो है, ये कार्ल्सबाई का मेमोरियल है और इसमें लिखा हुआ है कि वो जो थे वो मरे थे 12 मई 1738 में, और ये उनका साइट था मेमोरियल, और कुछ चर्च के बारे में लिखा हुआ है। Guess you have to
put your flat feet on the ground. इसलिए नीचे से पकड़ रखते हैं। और ये हमारी उम्मीद से कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा जगह निकला। हम सोच रहे थे कि बहुत ही शांत गांव जैसा होगा, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आज सैटरडे है और मोस्टली इन जर्मनी में सैटरडे को पीपल गो आउट, मोस्टली दे गो आउट टू नेचर, जंगल झाड़ियों में चले जाते हैं या फिर नदी किनारे जाके ग्रिल वगैरह करके खाते रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में भी चिल आउट करते हैं। आप देखो यहाँ रेस्टोरेंट में कितने लोग बैठ के खा रहे हैं। ये पूरा एकदम माहौल यहाँ पे एकदम ही अलग है। तो ये कुछ इंडोनेशियन जनरल कौंसलेट की तरफ से है। एक्चुअल ट्रांसलेशन अभी करा नहीं है, बट यहाँ पे इतना तो समझ में आ रहा है कि रिपब्लिक इंडोनेशियन। सो ये इंडोनेशियन लोग अपना कुछ ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं। ये है कार्ल्स का पैलेस, तो जर्मन में बोलते हैं कार्ल्सरूहे। और ये ऐसा कुछ डिज़ाइन है कि इसके आगे पूरा फ्रंट में सिटी है और इसके पीछे जो है वो थोड़ा सा जंगल एरिया है। मेन पर्पस कार्ल का ये था कि वो एक ऐसे शांत जगह पे आके रहे जो शहर के पॉलिटिक्स वगैरह से दूर, और जब उसको हंटिंग वगैरह का मन करता था वो पीछे जंगल में जाके हंटिंग भी करते थे। तो अभी हम आ गए हैं पैलेस के पीछे वाले इलाके में, और पैलेस के आगे जैसा कि आप जानते हो पूरा का पूरा शहर है। ये रहा पीछे का इलाका, और इनका पीछे का अगर मैप अगर आप देखोगे तो ये एक सेमी सर्कल जैसा आपको लगता है। आप देख सकते हो इधर से ऐसे डायरेक्शंस में रास्ते गए हैं, फिर इधर से आपका ऐसे डायरेक्शंस में रास्ता गया हुआ है। तो ये काफ़ी पीछे फैला हुआ है, और ये पीछे पूरा शहर के बीचों बीच एक बाग बोल सकते हो आप। पहले कभी जंगल हुआ करता होगा, बट मुझे वो सामने एक मेन रोड भी दिख रहा है, तो आई थिंक वो उधर से रोड वगैरह क्रॉसिंग अब बन चुका है। बट ये यही है कार्ल्सरूहे का मेन अट्रैक्शन, जो कि कार्ल्सरूहे पैलेस है। इसके बीचों बीच एक ये नॉर्मल जो टॉय ट्रेन होती है वैसे टाइप की चल रही थी, मैंने देखा था। मे बी वो कुछ ज़्यादा अंदर लेके ऐसे घुमा के लेके जाती होगी। बट यहाँ पर कुछ बोर्ड दिख रहा है, ये क्या है? समथिंग। ओह अच्छा, ये वही जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा था, टॉय ट्रेन की, उसकी लाइन है। तो वो बस ऐसे ही एक वॉच आउट टाइप का बोर्ड लगा हुआ है कि देख के आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ से ट्रेन गुजरती है। ये रहा वो बोर्ड, और ये रहा वो ट्रेन का लाइन। ये काफ़ी घने जंगल में लेके जा रहा है ये ट्रेन लाइन। तो मे बी ट्रैक्स के किनारे भी जाने से कुछ आइडिया लगेगा, बट इतना पतला ट्रैक्स है, पता नहीं फिर खड़े होने का जगह रहेगा या नहीं।
तो हम लोग बस ऐसे ही देखते हैं एक्सट्रीम एंड क्या है और फिर वापस। ये एकदम एक्सट्रीम एंड है, ये कैसल का आपका जो भी बोलो फोर्टिफाइड गेट्स या जो भी है, इसके उधर उस पार में शहर है। और यही मैं बोल रहा था, ये जैसे कि एक सेमी सर्कल ऐसे आते हुए इधर से उधर चला जाता है और जिस रास्ते से हम आए हैं वो एकदम बीचों बीच ऐसे। तो बस यही है, कुछ ज़्यादा ऐसा पीछे है नहीं। मोस्टली जैसे नॉर्मल बाग्स होते हैं वैसे ही है, बगीचा बाग जो भी बोल लो। पहले हो सकता है कि इसके पीछे भी होता होगा, बट अभी जो है काफ़ी लिमिटेड एरिया में ही बगीचा है पीछे। तो अब चलते हैं वापस पैलेस की तरफ। तो ये जो है ये मैप है, स्कॉट्स गार्डन मतलब कैसल का गार्डन और कार्लसरूहे। सो कैसल गार्डन कार्लसरूहे। और इसमें अगर देखोगे तो ये आप देख सकते हो, ये जो एरिया है ये आपका पैलेस है ऐसे शेप में, वी शेप में। ये वाला पूरा एरिया भी मार्केट एरिया है और ये इस एरिया में हम लोग गए थे पीछे गार्डन का जो है, तो कुछ ऐसा है। और ये पीछे वैसे भी आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा। तो पहले काफ़ी बड़ा जंगल हुआ करता था, बट अभी इधर भी काफ़ी बस्तियां बस गई हैं। तो ये है पैलेस, यहाँ घूम सकते हो, ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है। तो काफ़ी ही लाइवली मार्केट है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग खाने के, जैसे KFC हो गया, नाइकी हो गया, जूतों के लिए। तो वो सारे ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। और बट ये है कि यहाँ पर कोई मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी कुछ गाना बजाना हो रहा है, देखते हैं। सो प्रो टिप फॉर फर्स्ट टाइमर्स इन जर्मनी। तो एक दो चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। पहला, यहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं, मतलब जिसमें सोडा मिला हुआ रहता है। तो आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको वही मिलेगा, बट हम लोगों को तो वो आदत होता नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल से ही बिना कार्बोनेटेड वाटर रहता है। तो उसमें बहुत सारे नाम्स रहते हैं जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मीडियम रहेगा, क्लासिक रहेगा, आप सोचोगे क्लासिक मतलब नॉर्मल वाटर, बट ऐसा नहीं होता है। दो तरीके हैं उसको पता करने का। एक ये कि उस पर अगर स्टिल वाटर लिखा है, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल वाटर है। या फिर आप उसमें देख सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना वैल्यू है। अगर वो 400-500 से ऊपर है, इसका मतलब वो उसमें उन्होंने मिला के रखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आपको पानी लेना है तो आपको देखना है स्टिल वाटर या फिर ऐसा जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैल्यू बहुत कम हो। और एक बात कि यहाँ पर क्या हुआ था, जब मैंने क्या किया, मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया, उसके बाद से 2 वाटर बोतल लिया टेस्टिंग में, कि एक मीडियम था एक क्लासिक था, कि कोई तो नॉर्मल वाटर निकलेगा। बट अब वो जब बिलिंग कराने गया तो उसमें देखा कि फर्स्ट उसने कोक का जो बोतल था उसको बिल किया और उसमें कुछ पी फांड करके लिखा हुआ था, जो मुझे समझ में नहीं आया फर्स्ट टाइम। तो उसमें कुछ 25 सेंट जोड़ दिए। तो मुझे लगा कि ये शायद कूलिंग चार्जेस होगा, कोक को कूल करने का चार्ज 25 सेंट, अपना बिहार वाला सिस्टम होगा यहाँ पर। उसके बाद से फिर जब उसने पानी का बोतल स्वाइप किया, फिर 25 सेंट जोड़ दिए। तो मुझे लगा कि मैं फॉरेनर हूँ, इसलिए ऐसे ही वो बस ऐसे ही अपना ज़्यादा जोड़ी, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। और 2 बोतल और एक कोक का करीब 75 सेंट पी फांड करके उसने जोड़ दिया। बट बाद में वो पता चला कि यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा है कि जितने भी आपके बोतल्स होते हैं जो रिसाइकलेबल हैं, जैसे कि ये रेड बुल का बोतल है, उस पर ये एक साइन रहता है कि ये रिसाइकल्ड हो सकता है। पी फंड का मतलब है वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 25 सेंट का, और अगर
आपके पास ये खाली बोतल है तो आप किसी भी बड़े सुपरमार्केट में जाके वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, उसमें ये डाल दोगे तो वो आपको वो पैसा वापस दे देंगे। तो जैसे अगर आपके पास 4 बोतल है, 4 बोतल ले जाके डालो उस मशीन में तो 1 यूरो का एक स्लिप निकलता है जिसको आप एज ए कैश आउट कर सकते हो काउंटर पे दे के, या फिर वो एक क्रेडिट नोट की तरह होता है, या दे के कुछ ख़रीद सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें जो जहाँ जिस भी बोतल में ये सिंबल है इसको कभी भी डस्टबिन में मत फेंकना। ये वैल्यूएबल है, इसका कुछ वैल्यू है और आप इसको जा कर के कैश आउट कर सकते हो। और ये पी फंड वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी ही अच्छा सिस्टम मुझे लगा, क्योंकि आपका पैसा इस बोतल में लगा हुआ है तो आप इसको इधर उधर फेंकोगे नहीं, और ये एक तरीका है कि इसको सही ठिकाने पे पहुंचाने का। सो शाम के बज गए हैं 6 और अब जो है अब यहाँ से निकलने का 7:30 सॉरी। और ये काफ़ी अलग है क्योंकि नॉर्मली जर्मनी में हर तरफ 7 बजे दुकान बंद हो जाता है, बट यहाँ पर अभी भी खुला हुआ है, तो काफ़ी ही अलग एक्सपीरियंस है। और अभी तक एक ही इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर मिला है हमको पूरे कार्लसरूहे में, या फिर जो भी बोलो मैनहाइम, हाइडेलबर्ग लेके, वो ये कुछ ऐसा करके होता है सैटर्न मल्टी स्टोर, जो अपने साइड रिलायंस डिजिटल और क्रोमा होता है वैसा ही ये है कुछ। और सामने डिकैथलॉन का भी एक बड़ा सा बिल्डिंग में दिख रहा है एडवर्टीज़मेंट, तो शायद डिकैथलॉन भी है यहाँ पर। और यहाँ के बच्चों लोगों का साइकिल मतलब बचपन में 2-3 साल से ही साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं। ये देखो ऐसा साइकिल जिसमें पैडल नहीं होता है, तो वो पैर से मार के चलाते हैं, और उसके बाद से फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं उनका फिर पैडल वाला साइकिल आता है। तो ये देखो इसमें पैडल नहीं होता, ये 2 साल के बच्चे के लिए है। और जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे एक बच्चा अपना ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ही मतलब साइकिलिंग का क्रेज़ है। ये बोतल जो हम लोग को इंडिया में 100 रुपये का मिलता है, यहाँ पर 3 यूरो का है, मतलब 250 रुपये के आसपास ये बोतल है। तो यूरोप में चीज़ें वही हैं बट हैं महंगी, तो मोटा मोटी अगर आप यहाँ पर कमाते हो तो उसी हिसाब से ख़र्चा बढ़ जाता है। तो एक बहुत ही गलत नहीं मतलब कुछ हद तक सही है धारणा है कि यहाँ के लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, रूल्स रेगुलेशंस बहुत है, बट ऐसा है कि यहाँ पर भी गरीबी है, यहाँ पर भी लोग भीख मांगते हैं, और यहाँ पे भी लोग आप देख सकते हो ये मतलब लूट मचा हुआ है इस दुकान में। जनरली बड़े शॉप्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बट आप देखो इसमें कैसे लोग जो है वो उठा के कपड़ों को फेंके हुए हैं। तो ये वो मशीन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और इसमें कुछ ऐसा होता है। हाँ, ये दिखा रहा है कि बोतल कैसे डालना है अंदर, खुला हुआ है और जैसे कि एक डाला, ये नहीं लेगा शायद, इसको भी इसमें डालना होगा, कैन तो ये भी नहीं लेगा, उसमें देखते हैं। ओके ओह तो ये पर बोतल के हिसाब से। एक और था ना, वो बड़ा है ना, पानी है उसमें। अच्छा ठीक है, तो 2 बोतल के हो गए 50 सेंट, और हमें करना है बस आई थिंक ग्रीन। अब ये एक स्लिप देता है, अब जैसे कि इसने दे दिया ये 1 सेकंड, ये 50 सेंट का। तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हो बिलिंग में, है ना, या फिर ये दे करके पैसे भी ले सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बोतल हो उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोटल्स कोई ख़रीदते समय ही आपसे 25 सेंट ले लिया जाता है, और वो फिर आपको इस तरीके से फिर वापस मिलता है। तो आपको इसमें कोई भी ये सब कुछ नहीं लेना है, स्क्रूडल क्लासिक कुछ भी नहीं लेना है। जिसमें भी ये स्टिल लिखा रहेगा ना, स्टिल, ये देखो ये स्टिल अपना वाला पानी होता है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट ये देखो 30, तो नॉर्मली इसमें 50 के नीचे रहता है, वो पानी हमको लेना है।
और यूरोप में सिम कार्ड का सिस्टम कुछ ऐसा है, मतलब स्पेशली इन जर्मनी, कि ये ऐसे किसी भी किराने दुकान पे आपको और सुपरमार्केट में मिल जाएगा। यहाँ से आप ख़रीद के ले जाते हो और फिर वीडियो एक्टिवेशन से एक्टिवेट हो जाता है ये। तो उसमें पासपोर्ट इनफ रहता है। और बट यहाँ पे डेटा काफ़ी महंगा है। आपका मतलब मान के चलो कि 80-90 रुपये के हिसाब से 80-90 से भी ज़्यादा का 1 GB रहता है। तो ये देखो 10 यूरो में 3 GB मिल रहा है। 10 यूरो मतलब 800 में 3 GB मिल रहा है। और लगभग सारे कंपनियाँ कुछ ऐसे ही हैं, 8 यूरो में 3 GB। कुछ हैं सिम जो मतलब 8 में 8 GB भी देती हैं, बट उसमें अगर आप इंटरनेशनल कॉल करोगे तो बहुत ज़्यादा उसमें लगता है। और मतलब थोड़े समय पहले की बात है कि ये एक्टिवेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप ये ख़रीदो, मोबाइल में लगाओ और बात करना शुरू कर दो। तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से। और अभी हम बिलिंग के लिए खड़े हैं, तो अपना वो रिफंड वाला वाउचर यूज़ कर लेंगे जो कि 50 सेंट का है, और बाकी जो भी होगा वो हम एज ए कैश दे देंगे। तो ये कन्वेयर बेल्ट पे अपना सामान रख दो और उसके बाद फिर ये बिलिंग के लिए धीरे धीरे आगे जाते जाता है। और अपना सामान सेपरेट करने के लिए एक बीच में डिवाइडर लगा होता है, आप एक और इधर लगा सकते हो ताकि उसके पीछे कोई और जो कर सके। तो शिफ्ट चेंज हो रहा है। ये देखना इसमें कितने का हो रहा है। तो 50 सेंट दे दो। तो एक और तरीका होता है कि अगर आपके पास कम सामान है तो आप सेल्फ पेमेंट कर सकते हो ये सारे मशीनों पर, बट ये बंद है। जैसा कि आप देख सकते हो रेड स्ट्रैप लगा हुआ है। और इस मशीन में बेसिकली आप स्कैन करके पैसे डाल के पेमेंट कर सकते हो। ये देखो भाई, ये पूरा नाम 1 सेंट से बना हुआ है। अमीरी देख रहे हो भाई, ये देखो ये पूरा 1 सेंट है। गजब। हाँ तो भाई अगर आपको कुछ खाने पीने का मन करे तो मेन सिटी में मत खाना, वहाँ पे आपके टेस्ट का शायद कुछ ना मिले। तो उसमें क्या करना है, आपको मेन सिटी से इधर रीवी की तरफ आना है। और रीवी की तरफ कैसे होगे कि वो एक डिकैथलॉन है, डिकैथलॉन से आपको लेफ़्ट लेना है। तो इस एरिया में काफ़ी अरेबिक रेस्टोरेंट है, और हमने जिसमें खाया था उसका नाम था ये सी समथिंग सामीज़। सो ये सामीज़ रेस्टोरेंट का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, प्राइस भी रीज़नेबल था। और इस एरिया में आपको ग्रिल्ड वगैरह ज़्यादा मिलेगा। और वो रहा हमारा डिकैथलॉन है उस साइड में ऊपर। और वहाँ से आपको इधर आते हुए सीधे इस गली में आना, उधर एक स्टैच्यू है। तो ये एरिया जो है यहाँ पर थोड़ा अरब का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत अरेबिक लोग देखे हैं यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर अरेबिक रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी हैं। अब ये जैसे यहाँ पे एक अली बाबा रेस्टोरेंट है, अली बाबा ग्रिल्ड, अली बाबा ग्रिल रेस्टोरेंट। तो ये सब है यहाँ पर। और आपको और एक्सप्लोर करना है तो आप ये सब गलियों में जा सकते हो, जैसे थाई फूड लैंड और कुछ आगे है।
बट हाँ, अगर आपको इंडियन टेस्ट वगैरह चाहिए तो ऑब्वियसली द नियरेस्ट क्लोजेस्ट टेस्ट जो है वो आपका यही है। अच्छा, तो ये था कार्लसरूहे का एक छोटा सा ग्लिम्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, बट जो भी मेन मार्केट एरिया था और पैलेस था वो घूमा। अगर आपके पास अच्छे से समय है तो 2 दिन आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हो, और मे भी 3 दिन पहुँच जाता है। बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे दोबारा आऊँगा और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। आज करीब 2 बजे के आसपास इस सिटी में आए थे और अभी रात के बज रहे हैं 8:45। तो और 8:45 का आप देख लो, ये क्या मस्त धूप अभी यहाँ पर है। तो यहाँ रात अभी काफ़ी लेट से हो रहा है, करीब 10:30-11 बजे के आसपास थोड़ा बहुत अंधेरा होना शुरू होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने घर। सो कीप सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, देन टेक केयर, बाय बाय।